हेलो जी, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। और आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी। और प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पीय पादप की बात करते हैं। यहाँ पुष्पीय पादप में हमारे पास में आ जाते हैं एंजियोस्पर्म, जो सबसे ज्यादा विकसित है। जहाँ हमारे पास में मॉर्फोलॉजी में किसी भी प्लांट की बाह्य संरचना यानी एक्सटर्नल स्टडी की जाती है। जहाँ आपके पास रूट है, स्टेम है, लीफ है, ब्रांच है, फ्रूट है, फ्लावर है, इन सारी चीज़ों पे अपना डिस्कशन रह जाता है। तो बेटा मॉर्फोलॉजी में हम लोग बहुत सारी ट्रिक के साथ में और अच्छे से हमारे पास ये सारी चीज़ें याद हो जाएं, उस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो देखते हैं बेटा प्लांट मॉर्फोलॉजी। और आप समझ चुके हैं कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में यहाँ हम लोग किसकी बात करने वाले हैं बेटा? एंजियोस्पर्म की। किसकी बात करेंगे बेटा? एंजियोस्पर्म के लिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आवर्त बीजी पादप के लिए। और यहां सबसे पहले पॉइंट में हमारे पास में बेटा आ जाता है रूट के लिए। रूट या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं बेटा जड़ के लिए। इसके लिए दो तीन चीजें आपको देखनी है। जड़ें हम लोग देखते हैं सामान्यतः नीचे की तरफ वृद्धि कर रही है, इसलिए हम लोग कह देंगे वो पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होती है, कह सकते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक होती है। लेकिन नेगेटिव फॉर्म में चेक करेंगे तो कैसे होंगी? फोटोट्रॉफिक के नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं। सामान्यतः अगर रूट या जड़ के लिए हम लोग बात करें कि इसका कार्य क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, तो फंक्शन के फॉर्म में हमारे पास है जैसे वाटर और मिनरल्स को, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना है, किसी भी प्लांट को एक स्टेबिलिटी देने का काम है। यहाँ फूड स्टोरेज आपके पास है, भोजन का संग्रह भी रहता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है बेटा पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, उनका भी नियामक होता है। कार्य है, हमें याद भी रखने हैं, सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बेटा किसी भी सीड के लिए, आपने देखा होगा कि अगर जब भी हम लोग किसी सीड की बात करें, बीज की बात करें, तो उस बीज में दो स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है। एक तो हमारे पास में क्या रह जाते हैं? प्लोम्यूल, जिसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बेटा प्रांकुर। और एक रहते हैं आपके पास में यहाँ पर रेडिकल के लिए, जिसको हम लोग कह सकते हैं बेटा मूलांकुर। तो रेडिकल वाले पोर्शन है वो तो मुख्य रूप से हमारे पास में क्या बना देते हैं बेटा? रूट बना देते हैं, जड़ बना देते हैं आपके पास में। जड़ कह दो या फिर इसे हम लोग यहाँ पे मूल कह सकते हैं, ये कंडीशन रहती है। यहाँ अगर हम लोग जड़ से संबंधित बेटा बात करें कि हमारे पास है जो जड़ वाले पोर्शन है, उसमें कौन कौन से फॉर्म आपके पास में और साथ ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस जड़ के अंदर हमारे पास में अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशन पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ के रूपांतरण। और यहाँ बेटा जड़ के रूपांतरण से संबंधित आपके पास क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जनरल स्टडी में आपको एक चीज और भी याद रखनी है बेटा कि हमारे पास में अगर हम लोग रूट की बात करें बेटा, जैसे ये हमारे पास में रूट है, तो इस रूट को हम लोग क्या कह देंगे? प्राइमरी रूट। इससे निकलने वाली जो आपके पास है उसको हम लोग क्या कह देंगे? सेकेंडरी रूट, द्वितीयक जड़। और यहां से निकलने वाली उसको हम लोग क्या कह देंगे? टर्सरी रूट के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्राइमरी रूट है इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं? टैप रूट। और याद रखना बेटा जो टैप रूट है, जिसको हम लोग यहाँ पे मुस्ला मूल या जकड़ा मूल के लिए कह रहे हैं, ये डाइकोट में अगर हम लोग देखें द्विबीज पत्री में, तब तो आपके पास में यहाँ पर ये लॉन्ग लाइव के लिए रहती है। लेकिन अगर बात की जाए हमारे पास में मोनोकॉट के लिए, तो ये हमारे पास है यहाँ पर शॉर्ट लाइव के लिए रहती है, कम समय के लिए रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारे पास में एक बीज पत्री है, इनकी ये जो जड़ें हैं आपके पास में, तो तने के इस स्टेम के आधारी वाले भाग से भी हमारे पास में जड़ें निकल जाती है। इसको हम लोग कहते हैं बेटा फाइब्रस रूट। क्या बोलने वाले हैं? फाइब्रस रूट, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको तंतुक जड़ के लिए कह सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, रेडिकल के अलावा किसी अन्य भाग से निकलने वाली जो जड़ें हैं उसको हम लोग एडवेंटियस या फिर अपस्थानिक जड़ के नाम से जानते हैं। इसलिए ये जो हमारे पास में फाइब्रस रूट है, जिसको हम लोग यहाँ पे तंतुक जड़ कह रहे हैं, ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगी? एक एडवेंटियस रूट हो जाएगी। कैसी रूट है आपके पास में? एडवेंटियस, या फिर हम लोग कह सकते हैं अपस्थानिक जड़ कह सकते हैं, ये हमारे पास में रह जाएगी। यहाँ अगर हमने कहा कि अगर मॉडिफिकेशन की बात हो जाए बेटा, तो मॉडिफिकेशन में आपके पास तीन चीजें अलग अलग रह जाती हैं। देखते हैं कौन कौन से पोर्शन है। एक हमारे पास है मॉडिफिकेशन। अब कोई कहते हैं कि भाई मॉडिफिकेशन का मतलब ही क्या है? सामान्यतः मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि भाई जड़ का जो मेन कार्य है, इसके अलावा अन्य और क्या कार्य हो सकते हैं,
वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, रूपांतरण में आ जाते हैं। जैसे पहले बात करें हमारे पास है बेटा फूड स्टोरेज, आपके पास है भोजन संग्रह से संबंधित, और भोजन संग्रह से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि सबसे पहले फॉर्म जो हमारे पास में देखने को मिल जाते हैं उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं खुशी फॉर्म, यानी आपके पास में तरकू रूपी, इसमें देखने को मिलेंगे आपके पास में बेटा मूली के अंदर आपके पास में रेडिस के लिए देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें सेकंड नंबर पे आपके पास में कॉनिकल, कॉनिकल का मतलब है आपके पास है बेटा शंकु रूपी, ऐसा पोर्शन कहाँ देखने को मिल जाता है आपके पास में, कैरेट यानी आपके पास में गाजर के लिए। इसी के साथ में तीसरे नंबर पे चेक करें आपके पास में बेटा नेफीफॉर्म, नेफीफॉर्म है यानी आपके पास में कुंभी रूपी। कुंभी रूपी अगर आपको देखना है तो सामान्यतः हमारे पास में कहाँ देखने को मिलेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि आपके पास में बीट और टर्निप के लिए हो सकते हैं, बीट के लिए और आपके पास में टर्निप के लिए, यानी आपके पास सलजम और चुकंदर के लिए हो सकते हैं, चुकंदर सलजम के लिए हमारे पास में अलग से हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे कह दें कि और कौन से पोर्शन देखने को मिलते हैं, तो ट्यूबरस फॉर्म देखने को मिल जाते हैं स्वीट पोटैटो के लिए, यही 4 नंबर पे लिख देते हैं। ट्यूबरस आपके पास किस में मिलेंगे, स्वीट पोटैटो। इसके अलावा अगर आपके पास में नोड्यूल्स के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसके फॉर्म में भी आ सकते हैं। नोडुलस के लिए हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं तो पी यानी मटर के लिए, ये एग्जाम्पल अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं जैसे हमारे पास में सपोर्टिंग फॉर्म या फिर सहारा देने वाले। अगर सहारा देने वाले में चेक करें आपके पास में तो जैसे हमारे पास में बेटा बात करें बेनियन ट्री के लिए, बरगद के पेड़ के लिए, ये रूट कैसी होती है, टॉप रूट हमारे पास में रहेगी, बेनियन ट्री या बरगद। इसके अलावा आपके पास है अगर हम लोग बात करें स्प्लिट के लिए हमारे पास है जैसे शुगर केन हो गया या फिर मक्का हो गया। जैसे ये क्या आपके पास है नोड, तो नोड के बीच में क्या मिलेगा, इंटर नोड। तो यहाँ आपके पास में ये जो पोर्शन है जिसको हम लोग सॉइल वाला पोर्शन कह रहे हैं, तो यहाँ से इस टाइप की ये जड़ें देखने को मिल जाती है। ये किस में मिलेगा आपके पास में, बेस के अंदर, और कहाँ है आपके पास में, शुगर केन के अंदर देखने को मिलता है। तीसरे मॉडिफिकेशन में अगर यहाँ पर चेक करें आपके पास में तो एक हो जाता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन श्वसन संबंधित। सामान्यतः हमारे पास है बेटा दलदली या फिर हमारे पास में लवणीय क्षेत्र की बात करें, दलदली या लवणीय क्षेत्र में जो भी आपके पास में बेटा पादप रहते हैं वहां सामान्यतः हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी रह जाती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ की जो जड़ें हैं वो दलदली क्षेत्र से बाहर की तरफ निकल के आ जाती है, जिनको कहते हैं न्यूमेटोफोर। यानी आपके पास है यहाँ की जो जड़ें हैं बेटा वो नीचे से कुछ इस प्रकार से निकल के आ जाती है, क्या बोलेंगे, न्यूमेटोफोर। और इनका एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो आपके पास में राइजोफोरा के लिए हम लोग लिख सकते हैं। इस टाइप के हमारे पास मॉडिफिकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें जिनको हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जिससे हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी रूट की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, ये हमारे पास है बेटा रूट का स्ट्रक्चर है। यहाँ जो मिलने वाले पोर्शन है उसको तो हम लोग क्या कहते हैं, रूट कैप के लिए। और ये जो हमारे पास रूट कैप होगा ये क्या करता है, जैसे जैसे जड़ें नीचे की तरफ ग्रोथ करके जा रही है तो उसको मेनली हमारे पास एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा प्रदान करता है। और यहीं आपके पास जस्ट ऊपर की तरफ चेक करें, ये वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको विभजोतक। विभजोतक क्षेत्र ऐसा है जहां पर आपके पास कोशिकाएं निरंतर रूप से विभाजित होती है, कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, जिसके कारण अंतर कोशिकीय या इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं के बराबर होता। यहाँ गाढ़ा कोशिका द्रव्य डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा का नंबर भी ज्यादा मिलेगा, कोई बड़ी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल वगैरह रिक्तिका नहीं पाई जाती, ये सारी चीजें रहती है। जैसे इसके ऊपर वाले क्षेत्रों को देखें तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा यहाँ पर इलोंगेशन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आपके पास दीर्घीकरण क्षेत्र। इस क्षेत्र में दीर्घीकरण नाम से समझ में आ रहा है कि कोशिकाओं के आकार में क्या हो रही है,
वृद्धि हो रही है। अगर कोशिकाओं का आकार बढ़ता जाएगा तो अंतर कोशिकीय या इंटरसेलुलर स्पेस है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यहाँ बड़ी सेंट्रल वैक्यूल है वो भी आपके पास में देखने को मिलेगी। और इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग यहाँ पे कहेंगे बेटा मैच्योरेशन के लिए, या फिर हमारे पास में परिपक्व क्षेत्र। परिपक्व वह क्षेत्र है जहाँ कोशिका पूर्ण रूप से क्या हो गई है, परिपक्व। याद रखना इस क्षेत्र में पाए जाने वाली कोशिका भित्ति है वो सारी की सारी कैसी होती है आपके पास में, सेकेंडरी रहेगी। लेकिन जहाँ प्राइमरी वाले पोर्शन यानी कि मेरिस्टेमेटिक है वहाँ प्राइमरी मिल जाती है। मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, इसके अंदर मिलेगी वो कौन सी आपके पास है, सेकेंडरी सेल वॉल रहेगी। और वो कैसी रहती है बेटा, रिजिड रहेगी। और यहाँ कैसी रहेगी आपके पास में, प्राइमरी। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास में मैच्योरेशन वाले आपके पास में यहाँ मिलने वाले कुछ हेयर है, इन हेयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रूट हेयर के नाम से जानते हैं। और रूट हेयर जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा वाटर और मिनरल्स को ये लोग क्या करते हैं आपके पास में बेटा, एब्जॉर्ब करने का काम कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे पास में यहाँ पर ऐड हो जाती है। एक चीज याद रखना है कि ये जो रूट कैप है ये किसमें, टेरेस्ट्रियल प्लांट में, स्थलीय पादप में है। इसमें है स्थलीय पादप में। और अगर कोई पूछे कि हमारे पास है बेटा रूट पॉकेट के लिए, तो रूट पॉकेट हमारे पास है कहाँ देखने को मिल जाते हैं, रूट पॉकेट ये आपके पास है देखने को मिलेंगे बेटा जलीय पादप में। जो हमारे पास है क्या करते हैं, एक बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है, यानी उसका संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे पास है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रकार के हमारे पास है बेटा, इस वाले पोर्शन में चेक करेंगे तो रूट वाले में सारी चीजें हमारे पास में ऐड हो जाती है, जिसमें हम लोग सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जनरली हमने ये भी तो कहा है कि हमारे पास में जो रूट होती है, जड़ होती है, उसमें कहीं पर भी नोड, इंटरनोड, बर्ड वगैरह नहीं मिलती। जड़ें कभी भी आपके पास से सामान्य देखेंगे तो ग्रीन यानी आपके पास हरी नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस है, जैसे अगर मैं बात करूं कलिका नहीं मिलती, लेकिन स्वीट पोटैटो शकरकंद में अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ की जड़ों से रिलेटेड हमारे पास है बर्ड देखने को मिल जाती है। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बर्ड रिलेटेड रूट किस में देखने को मिल जाएगी, शकरकंद के लिए। सामान्यतः जड़ें हरी नहीं होती, लेकिन आपके पास में ट्रापा और टीनोस्पोरा, याद रखना ट्रापा और टीनोस्पोरा, जहां जड़ें आपके पास है कैसी रह जाती हैं, हल्के से फॉर्म से हम लोग बात करेंगे तो ग्रीन है, तो प्रकाश संश्लेषी फॉर्म में आ सकती है। इसके अलावा परजीवी वाले भी होती है, पैरासाइटिक रूट कसकूटा के लिए हमारे पास में वो भी हो सकते हैं, पर्निल से रिलेटेड भी पोर्शन हो सकते हैं, ब्रायोफिलम वगैरह ये है। तो ये कुछ एक्सेप्शन केस है जहां देखने को मिलते हैं। क्लियर है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि मॉर्फोलॉजी में मेन चीजें कहाँ हैं। और क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ याद रखना बेटा, फाइब्रस या फिर तंतु के वो किसमें मिलते हैं, मोनोकॉट के अंदर मिलते हैं। और मोनोकॉट के अंदर मिलने वाली फाइब्रिस या तंतु के वो एक प्रकार की एडवेंटियस है, या फिर हम लोग कह देंगे वो अपस्थानिक जड़ के लिए। इस प्रकार के हम लोग बहुत सारी चीजें आपके साथ में लेके चलेंगे, वन बाय वन सारी चीजें भी आपको साथ साथ में याद करवाएंगे। तब के लिए ओके बाय।